हे गाइस, आजकल के दिनों में फोकस कर पाना इज ऑलमोस्ट लाइक किसी के पास सुपर पावर होना। हम किसी चीज़ पर घंटों तक फोकस कर पाएं ऐसा रेयरली ही होता है, बट कुछ लोग सरप्राइजिंगली फोकस कर पाते हैं और उन्हें कोई मुश्किल भी नहीं होती। आपके पास भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर कंसंट्रेट करके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, फिर वो चाहे स्कूल, वर्क, हॉबी या फिर आपकी स्टडीज ही क्यों ना हो। अगर आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं तो आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। आज हम जानेंगे कि किन वजहों से हम टास्क को पूरा नहीं कर पाते और उनसे कैसे डील किया जाए। मैं चाहूँगा कि आप एक पेन और एक पेपर ले लें और उन की पॉइंट्स को लिख लें जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास दो टाइप के फोकस होते हैं, एक स्कैटर्ड फोकस, दूसरा डायरेक्टेड फोकस। स्कैटर्ड फोकस वो फोकस होता है जिसमें हमारा ब्रेन बहुत सी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और हम मुश्किल से अटेंशन दे पाते हैं क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करते हुए कुकिंग, क्लीनिंग या फिर दूसरे और किसी काम को करना। यूजुअली हम कर कुछ और रहे होते हैं और सोच कुछ और ही रहे होते हैं, और यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। वे अपने अटेंशन को बहुत सी चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं और ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ब्रेन चीज़ों के बीच में स्विच नहीं कर पाता। हमारे ब्रेन को एक टास्क के बीच दूसरे टास्क के स्विचिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम से रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स को लोड करता है। जब भी हम मल्टीपल चीज़ों को करते हैं तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो रहा होता है। उन मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड हमारा ब्रेन कॉन्टेक्ट्स को रीलोड कर रहा होता है। इससे होता ये है कि काम तो ख़त्म नहीं होता बल्कि हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। जबकि दूसरी साइड डायरेक्टेड फोकस को आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट करके गेन करते हैं। हम अपने ब्रेन को फोकस करना सिखा सकते हैं। यही वो स्टेज है जो हायर अचीवर्स ने गेन की होती है। वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी भी एक चीज़ पर डायरेक्ट फोकस कर पाते हैं, जैसे कि एक लेज़र बीम होती है। अब ये डायरेक्टेड फोकस को गेन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। आजकल के दिनों में हम सिंपल से सिंपल चीज़ों में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पेशली तब जब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग टूल हमें आवाज़ देता है। जी हाँ, हमारा मोबाइल। जब भी कोई बीप आवाज़ आती है तो हम अपने फ़ोन को देखे बिना रह ही नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने फ़ोन को फेंक ही देना चाहिए। हम अपने फ़ोन को कुछ डिस्टेंस पे रख सकते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पर हमें ये डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। देखा जाए तो फ़ोन हमारे लाइफ को ईजी बनाने के लिए बनाया गया था, ना कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सो द नंबर वन पॉइंट इज़ हमें डिस्ट्रैक्टिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। को पता है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन 75% वाटर से बना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर या लिक्विड चीज़ों को पीना चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख पाएँ। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे ब्लड फ्लो अच्छे से बना रहे। आपको पता है, ब्रेन फंक्शन में ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। सो द सेकंड पॉइंट इज़ हमें अपनी बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये बोला जाता है कि कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है, जिसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही इसमें बेटर बन सकते हैं। जब आप इसे शुरू करेंगे तो शायद मुश्किल से 2 मिनट के लिए ही आप फोकस कर पाएँ, बट रेगुलर रिपीट करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी एबिलिटी इसमें बढ़ती जा रही है। अगर आप अभी घंटों तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, दैट्स फाइन, बट इसकी प्रैक्टिस करते रहें। कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस का बेस्ट वे है हर रोज़ घंटों तक किसी एक चीज़ पर फोकस करना। आप रोज़ एक टाइम फिक्स कर लें और रोज़ इसी टाइम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करें। कंसंट्रेशन एक स्किल है जिसे रेगुलर प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। बेसिकली कंसंट्रेशन को आप अपनी हैबिट बना लें। इसका सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। जब आप अपने बेड से उठे ही होते हैं तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता और इसके डायरेक्शन यूनिट्स बस डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार ही हुए होते हैं। ये टाइम बहुत से राइटर्स, फिलोसफर्स और आर्टिस्ट ने यूटिलाइज किया है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस दिन में क्यों नहीं कर सकते। हमारे बिजी दिन में हमारा ब्रेन पहले से ही बहुत से कामों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है, जबकि मॉर्निंग में ये 8 घंटों से रेस्ट पर होता है। दिन के टाइम कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस में थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमारा ब्रेन पहले से ही ज़रूरी चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन में फोकस करना ही नहीं चाहिए। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमें कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बनाना। हमें अपने ब्रेन को एक प्रॉपर ब्रेक लेके अनस्टिमुलेट करना है। दिन में काम के बीच एक ब्रेक ले लें और अपने माइंड को रिफ्रेश करें। अब कुछ लोग ब्रेक में अपना फ़ोन उठा लेंगे
और इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को ज़्यादा और ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। स्क्रॉलिंग करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन हम अपने ब्रेन में डाल लेते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के बाद रेगुलरली रिपीट होता रहता है। अब ऐसा ना करके आप एक छोटी सी वॉक पे चले जाएं, मेडिटेट करें या हो सके तो एक छोटी सी झपकी ले लें। इससे ब्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा। ड्यूरिंग ब्रेक सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करें, कुछ भी ना करें, कम से कम 15 मिनट के लिए। सो द फिफ्थ पॉइंट इज, आप अपने ब्रेन को रेगुलरली अनस्टिमुलेट करते रहें। बस फिर कुछ ही टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो जेंटली लाइक बटन पर टैप करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।